जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, उन तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। और आज चूँकि प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनने जा रही हैं और आपको इंतज़ार भी होगा, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि आप कैसे हैं और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपकी फ़ीडबैक मिल रही है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने इस सिलसिले को रोकना नहीं है, बल्कि आपने इस सिलसिले को मज़ीद और बढ़ाना है। आपकी रेसिपीज़ जो आप चाह रहे हैं वो आपको ज़रूर इंशाअल्लाह आने वाले प्रोग्राम से, जिसका मैंने आपसे वादा किया, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज जो रेसिपीज़ बनने जा रही हैं बहुत मज़े की हैं, और जो लोग वेजिटेबल्स को बहुत पसंद करते हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि कोई वो रेसिपीज़ बताएं जो वेजिटेबल से भरपूर हो और मज़ेदार भी हो और जिनको वो राइस के साथ भी खा सकें। तो मेरा ख्याल है कि उसको मैं बताने से पहले एक और चीज़ बता दूँ कि जो आइसक्रीम के शौकीन हैं और जो कि हमारे यहाँ की बहुत एक ट्रेडिशनल कहते हैं कि फ़लूदा, जो कि हम कभी भी जाएं पाकिस्तान में आएँ और उसके अंदरून शहरों में जाएं तो ये बड़ी हमारी एक ट्रेडिशनल एक ये ड्रिंक है, और उसको आप आइसक्रीम भी कह सकते हैं, दोनों तरीक़ों से। लेकिन हम इसका शेक बनाएंगे, यानी कि इसका फ़लूदा निकाल देंगे। और वो कहते हैं कभी कभी कोई चीज़ जब बनती है तो आप बनाते हुए कहते हैं कि यार तुमने तो इसका फ़लूदा ही निकाल दिया। तो बेसिकली बड़ी मज़े की मजमूआ होगा बहुत सी चीज़ों का, वो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी है स्टिर फ्राई वेजिटेबल, साथ में होगा चिकन इन तेरियाकी सॉस। आप अगर इसको कहें तो आप इसको इटालियन कुज़ीन की तरफ भी लेके जा सकते हैं। इसको आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी भी कर सकते हैं। इसमें जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो होंगे ऑलिव, साथ में ऑलिव ऑयल उसमें यूज़ करेंगे, साथ में अनियन, साथ में गार्लिक, साथ में जिंजर, उसमें गाजरें होंगी जैसे कि आप देख सकते हैं। जूलियन कटिंग में थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप इसको स्टिर फ्राई करेंगे तो वेजिटेबल जब स्टिर फ्राई करें तो वो ज़रा खूबसूरत लगती हैं। आप इसको क्यूब कटिंग में भी कर सकते हैं, आप इसको चॉप कटिंग में भी कर सकते हैं। साथ में इसमें होगी शिमला मिर्च, साथ में स्प्रिंग अनियन, साथ में मटर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम सबसे पहले चिकन को बनाएंगे। चिकन को हल्का सा स्टिर फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। इसकी जो सॉस बनेगी वो एक तेरियाकी सॉस आमतौर पे हम मिल जाती है हर जगह से ही। आप इसको लें, अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा ख़ुद बनाना चाहते हैं उसके लिए तरीका कर मैं आपको बता दूँगी। बेसिकली जो तेरियाकी सॉस होती है वो थोड़ी सी उसका फ्लेवर कुछ इस तरह से होता है कि वो मीठा भी होता है और थोड़ा सा सॉल्टी, मतलब ऐसा भी होता है। तो उसमें हम मिठास के लिए ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने जो ट्राई की थी उसमें मैंने पल्प ऐड किया था गुड़ का, वो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, उसका कलर भी कुछ वैसा ही बन गया था। और साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि आज वेडनेसडे है और सामिया खान भी हमारे साथ होंगी, ब्रेक के बाद वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। तो गपशप का सिलसिला चलेगा, आपकी कॉल्स आएंगी, साथ साथ हमारी डिशेस जो हम बना रहे हैं वो साथ साथ चलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टिर फ्राई, सबसे पहले उसके लिए हम डालेंगे ऑलिव ऑयल और चिकन को उसमें हम करेंगे स्टिर फ्राई। उसके बाद उसमें सीजनिंग साथ साथ में करूँगी ताकि इसमें जो नमक और जो काली मिर्च है उसका अच्छी तरह से उसका फ्लेवर आ जाए। साथ में जिंजर गार्लिक इसमें ऐड होगा ताकि उसका फ्लेवर आ जाएगा। तो फिर से वही बात कि आपने जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो 3 से 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी रेसिपी के तमाम सामान जो उसकी चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ डिफरेंट रेसिपीज़ जब ट्राई करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके दस्तरखान में तो इजाफा होगा, आपके मेन्यू में भी बहुत ज़बरदस्त इजाफा होगा। जैसे कि आगे रमज़ान आ रहा है तो इस तरह की रेसिपीज़ आप अपने मेन्यू में लिख लें कि आपने ये रेसिपी भी लाजमी ट्राई करनी है, क्योंकि अक्सर औक़ात देखा जाता है कि रमज़ान के महीने में हम वेजिटेबल्स को छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप इसको जब खाएँगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दूँ कि इसमें ये करते हैं, सबसे पहले हल्का सा इस पर हम चॉप कर लेते हैं अनियन को। मैं जब भी कभी कोई रेसिपी ट्राई करनी होती है तो उसमें मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं देखूं कि ये किस एरिया को टच ऑन कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी मज़ेदार बनेगी। इसको हम अभी करेंगे हल्का सा स्टिर फ्राई, नमक साथ काली मिर्च भी ऐड करेंगे। ये देखिए ज़रा, ये देखिए इसको अब कलर्स का जब तक बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा जब हल्का सा इसको हम सौते करेंगे। इसके साथ हमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और साथ इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। इसमें सबसे पहले ये बता दूं कि वेजिटेबल अभी इसमें ऐड नहीं करेंगे, वेजिटेबल को हम अलग से स्टिर फ्राई करेंगे और जो सॉस बनेगी वो वेजिटेबल्स के अंदर साथ जाएगी। उसके बाद हम चिकन इन दोनों को इकट्ठा टॉस करके वाइट राइस के साथ इसको खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये डिश बनती है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि इसमें चिकन की जगह आप
फ़िश के चंक्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉन्स बहुत अच्छे लगते हैं तो इसमें आप प्रॉन्स की भी एडिंग कर सकते हैं। तो ये देखें वेरिएशंस आपकी अपनी है, साथ साथ वेरिएशंस आप करें, और साथ साथ ये कि आपकी जो फ़ीडबैक है वो बहुत ज़रूरी है। फ़ीडबैक के देखें, बताएं कि आपको मज़ीद और कौन सी रेसिपी सीखनी है। मैंने आपको चाइनीज़ में बहुत सी रेसिपी सिखाई, थाई में सिखाई, कॉन्टिनेंटल में बताई, इसके साथ साथ इटालियन में बताई, आपको कुकिंग के मेथड्स बताए, आपको साथ साथ कटिंग भी बता रही हूँ, और मेरा ख्याल है कि आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मेरा ये टारगेट है कि मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी बहनें जो देख रही हैं, जो चीज़ें हमारी घरेलू रेसिपीज़ में आम तौर पे आती हैं, तो वो तमाम की तमाम रेसिपीज़ वो उन पे बहुत ज़्यादा अच्छा अबूर हासिल कर लेंगी, और उनको पता होगा कि आज उन्होंने घर में जो डिश बनानी है अब वो घर में वो बन सकती है, उसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर आप आउटिंग के लिए जाएँ, मैं हमेशा रिकमेंड ये करती हूँ कि जब आपने आउटिंग करनी जाए तो आप हमेशा गार्डन्स में जाएँ, क्योंकि वो जो नेचर होता है ना, इतना खूबसूरत नेचर की जब ब्यूटी आप देखते हैं उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें। हाँ, वीकेंड्स के ऊपर दिल करता है कभी कभी आप जाके आउटसाइड खाना खाने को, लेकिन अगर आप वही चीज़ घर में बनाएंगे और उसमें बरकत तो पड़ेगी, और साथ साथ ये भी होगा कि आपको पता चलेगा कि आप इस रेसिपी को ट्राई किया और ये रेसिपी कितनी मज़े की थी, तो ये चीज़ बड़ी आपके लिए ईजी हो जाएगी। साथ साथ देख रहे हैं चिकन बिल्कुल इसका कलर वाइट होता जा रहा है, यानी कि ये चिकन बन रहा है। इसकी थोड़ी सी आंच तेज़ कर देते हैं। इसमें हम ऐड करते हैं ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड कर दी। ये मैं आपको बता दूं, जो उसका स्टर फ्राई की जो सॉस होगी उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, हमें जिंजर्स में 1 टेबलस्पून होगी, साथ में होइजन सॉस होगी, तेराकी सॉस होगी, पाइनएप्पल के चंक्स होंगे, और साथ में इसमें ब्राउन शुगर, और साथ में इसमें हल्का सा हम ऐड करेंगे विनेगर, और बहुत मज़े की सॉस बनेगी। अगर आपको लगेगा कि थोड़ी सी ये आपको कड़वाहट सी लग रही है तो आप इसमें ब्राउन शुगर थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, और ट्राई जब करेंगे तो आपने फ़ीडबैक लाजमी देनी है कि आपको डिश कैसी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन ऑलमोस्ट बन रहा है। अच्छा, अगर मुझे थोड़ा सा है कि मैंने इसको फटाफट क्विकली करना है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं जो सॉस मैंने अलग से रेडी करनी है वो मैं इस चिकन के साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी। चिकन और एंड जो सॉस है वो दोनों इकट्ठी मिक्स हो जाएंगे, बनेंगी। जबकि जो कि वेजिटेबल्स होंगे उसको अलग से स्टर फ्राई करेंगे, और स्टर फ्राई करने के बाद थोड़ी सी सॉस उसके अंदर ऐड करके इन दोनों को इकट्ठा टॉस कर लेंगे। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं। ये देखें, हल्का सा ऑलिव ऑयल और डालेंगे, बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर लगेगा ऑलिव ऑयल का। ये देखिएगा ज़रा, कभी सैलड्स अगर आपने बनाने हो, सलाद के अंदर ऑलिव ऑयल का जो फ्लेवर होता है हनी एंड ब्लैक पेपर के साथ बहुत ज़बरदस्त बनता है। यही नहीं, साथ साथ अगर आप इसमें हल्का सा लेमन का फ्लेवर देंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त। इस तरह की ड्रेसिंग्स आप बना के रखा करें जो आपकी सैलड की होती हैं, और यही नहीं, साथ साथ जो आप सॉसेस बनाते हैं उसकी भी ट्राई करें। इसके अंदर जब हम चाइनीज़ की कोई बनाते हैं सॉस वगैरह तो उसमें डेफिनेटली हम कॉर्नफ्लोर की एडिंग करते हैं। थाई में उसकी ज़रूरत नहीं होती, थाई बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल आपकी चीज़ें होती हैं। आप उसको सूप पीते हैं, आप उसकी जो सॉस होती है वो बिल्कुल रेडी होती है, उसमें आपको उसको गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अब ये बन रही है, इसमें भी कॉर्नफ्लोर की एडिंग नहीं होगी। आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो उसको हल्का सा स्टर फ्राई करें, इसमें आप ये देखें कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। और यही नहीं, साथ साथ अगर आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल देखें, मटर इसमें जाएंगे, इसमें गाजरें जा रही हैं। मटर कितने अच्छे हैं, जो मटर बिल्कुल नहीं खाते हैं, हम सिर्फ मटर को मटर पुलाव में यूज़ करते हैं। इसमें हम स्टर फ्राई वेजिटेबल में जब बना के खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम गाजरें जो सी हैं वो भी बिल्कुल सोचते हैं कि इसमें हम इसको चॉप करके राइस में ऐड कर सकते हैं, फिर इसमें हम इसके क्रॉकेट जब बनाते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम वेजिटेबल में जब बना के इसमें चिकन में करेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि शिमला मिर्च, आप कटिंग देखें कि इन दोनों की कटिंग सेम है बिल्कुल, आपने इसकी जूलियन कटिंग की हुई है। और इसके साथ साथ पाइनएप्पल के जो चंक्स इसमें जाएंगे वो इतना मज़े का इसका फ्लेवर बनेगा इस डिश का, और बड़ी हेल्दी डिश आपकी बनेगी, और बहुत ही ज़्यादा आपके बजट के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आप रेस्टोरेंट्स में जाएँ तो बड़ी एक्सपेंसिव डिश आती है, इसके मुख्तलिफ नामों से पहचानी जाती है। तो इसको बहुत ईजी वे में आपको बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई डिश बहुत अच्छी लगती है तो आप जब उसको सोचते हैं और उसके नाम बहुत डिफरेंट होते हैं, तो आप ये ज़रूर सोचा करें कि वो जो डिश आपने खाई है उसका फ्लेवर कैसा है, उसके इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या थे। ये स्टर फ्राई इसका बहुत ज़बरदस्त हो गया। इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी, अब इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं।
उसके बाद इसके अंदर हम एडिंग करेंगे अपनी सॉस वगैरह की। हल्की सी सॉस ऐड करते हैं, तेरियाकी सॉस, साथ में थोड़ी सी जाएगी सॉस। ये देखें इसका कलर अभी कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर सिर्फ टेस्ट देने के लिए है और इसका कोई ऐसा पर्पस नहीं है, क्योंकि इसका जो टेस्ट थोड़ा सा आता है, मैंने इसके आपको पहले बताया कि थोड़ा सा इसका टेस्ट आपको लगेगा कि बहुत कड़वा सा है, तो वो ज़रा इसका टेस्ट थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ ही। स्प्रिंग अनियन बिल्कुल एंड में करेंगे स्प्रिंकल हम, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मटरों की थोड़ी सी इसलिए मैंने ऐड कर दी ताकि वो ज़रा इसमें अच्छी तरह से देखिए इसमें कितनी ज़बरदस्त लग रही है वेजिटेबल। अभी इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। इसके साथ हम थोड़ी सी आपको मैं बताती हूँ कि इसमें आपने किस तरीके से ऐड करनी है। ये देखें कैप्सिकम, ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कभी कभी होते हैं कि आप टाइम को बचाने के लिए बहुत चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, तो उसके लिए कि इसको स्टेप बाय स्टेप आपने फिर कैसे करना है। जो स्प्रिंग अनियन है बिल्कुल एंड में इसकी गार्निश के तौर पर ऐड करेंगे। मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट इसका गल चुका है। उसके साथ साथ मटर मैंने ऐड कर दिए हैं, मटर उबले हुए थे और अब इसको हम थोड़ा सा और स्टर फ्राई करेंगे और इसमें थोड़ी सी सॉस और ऐड करेंगे। पाइनएप्पल के चंक्स वो भी बिल्कुल इसमें एंड में जाएंगे। आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ रहा है। इसको अब जब राइस के साथ सर्व करेंगे, साथ में इसमें जाएंगी ब्लैक पेपर और रहेगी थोड़ी सी। ये ले, ये देखिए। और इसको भी हम तकरीबन 5 मिनट अभी और इसको हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। और यहाँ पर चूँकि टाइम भी आ चुका है ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद सामिया खान हमें ज्वाइन करेंगी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और इसमें स्टर फ्राइड वेजिटेबल चिकन इन तेरियाकी सॉस ये बन रहा है और इसका प्रोसीजर भी चल रहा है। और इसके साथ साथ सामिया खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो मिलते हैं सामिया खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक माशाल्लाह से। आज बड़ी आप फ्रेश लग रही हैं। वैसे ये थोड़ा सा मेकअप का कमाल होगा। अंदर के हालात अच्छे नहीं हैं, बस लेकिन मेकअप इंसान को कितना चेंज कर देता है। इजाज़त हो आपकी तो मैं सलाम कर लूँ व्यूवर्स को जो कि अपने नाश्ते बना के आई थिंक कुछ मुनीरा से सीख रहे होंगे, कुछ को खैर ब्रेकफास्ट तो हर कोई बना लेता है, लेकिन अब तो ब्रेकफास्ट में बहुत सारी किस्में आ गई हैं। इटालियन, फ्रेंच ऑमलेट, तो पता नहीं कोई चीज़ ऑमलेट। जब हमारा ज़माना था एक ही ऑमलेट होता था, प्याज और धनिए वाला जो है। खैर एनीवेज आजकल बच्चों के पास बड़ी वैरायटी है। आप सब लोग अपने अपने ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में भी हर सुबह एक अच्छी सुबह करे। इस दुआ के साथ मैं अपनी काम का भी आगाज़ करती हूँ। जी मुनीरा, क्या करना है? पहले आप बताइएगा आज आप क्या डिस्कस करेंगी। मेरा तो प्रोसेस चल रहा है साथ साथ। नहीं क्योंकि आप बताएंगी तो मैं बोलूँगी ना। नहीं आपका जो डिस्कस जो आपने करना है वो बताएं, व्यूअर्स इंतज़ार में होंगे। बल्कि मेरा ख्याल है कॉलर्स भी आ चुके हैं जैसे आपका पता चला है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नुज़रत बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। हाँ, कैसा लग रहा है प्रोग्राम हमारा? एंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल एंजॉय कर रही हूँ। आपने जो वो बनाया था ना काबुली पुलाव, वो मैंने कल बनाया था शब बारात में। हाँ थैंक यू, आपको पसंद आया? देखा बना था, लेकिन आज जो ये आपका टाइम बहुत थोड़ा होता है।
कोई बात नहीं, आपको मज़ीद और इस पे चीज़ें सिखाएंगे। आप क्या पूछना चाहेंगी, बताइए कोई सवाल। मैंने सामिया खान से बात करनी है। जी बिल्कुल करें आप। जी सामिया खान आपसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शब बरात की इबादत अल्लाह आपकी कबूल करें और आमीन, आमीन। जो जो आपके दिल की ख्वाहिशें हों अल्लाह पाक पूरी करें। बताइए जी, मेरे लिए क्या हुक्म है आपका? आपके लिए हुक्म नहीं, इल्तिजा है। अरे ना ना, तौबा करें, ऐसे ना शर्मिंदा करें। नहीं, ये ना आपने पिछले रजब में तो बताया था उसका तीसरा कलमा पढ़ने के लिए। जी जी, तो वो तो मैंने किया था। अब शबे बरात शबान के लिए मैंने शायद मिस कर दिया हो, कोई आपने वजीफा बताया हो, लेकिन अब मैंने एक मेरी थोड़ी सी मुश्किल है, अगर वो आप मुझे आसान कर दें तो प्लीज। आसान करने वाली तो मेरी जान अल्लाह पाक की ज़ात है। हम सिर्फ एक महदूद इल्म के अंदाज़ों से शायद मैं अगर आपके कुछ काम आ सकूं। मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइएगा जिसके बारे में सवाल है। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी, बेटे की तारीख पैदाइश बताइए। ये बेटी का नाम है फायजा। फायजा जी। अच्छा, फायजा की तारीख पैदाइश? वो 26 अप्रैल 1998। जी। और मेरी जान आप बताएंगी मुझे कि इसका बॉर्न टाइम क्या था? इसका बॉर्न टाइम पाकिस्तान के हिसाब से 4 से 5 शाम के। भाई मैं आप लोगों से बड़ी खुश हूँ, आप लोग इतना ताउन कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा ये दोपहर मैंने आपका हाँ जी, ये दोपहर के 4:30 थे जी, शाम के हाँ जी, शाम के। अच्छा अब मुझे फायजा का सवाल बता दीजिए। फायजा का सवाल ये है कि मैंने उसके बारे में जानना है कि वो बस थोड़ी डिफरेंट सी है। डिफरेंट नहीं है, थोड़ी ब्लंट है, जरा ज्यादा ब्लंट है ये। हाँ, तो मैंने पूछना है कि वो उसको हम कम डाउन कैसे करें। मैं न देख रही हूँ कि आप अक्सर आपने देखा होगा कि एकदम उसका रिएक्शन बहुत तेज होता है, हालांकि फॉरगिविंग भी फौरन हो जाती होगी, लेकिन उसका गुस्सा एकदम तेज आता है। शादी नहीं करना चाहती वो, मुझे ये उससे बात ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा अब आप यूँ कीजिए कि अब आप लाइन पे रह के आपने जवाब सुनिएगा ताकि हमारे और कॉलर्स भी हम उन्हें एंटरटेन कर सकें। अच्छा फायजा के बारे में जी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। आपने मेरी पहली बात ये माननी है, अल्लाह पाक ने इन चीज़ों में बड़े असरात रखे हुए हैं। आपने इसको फ़िरोज़े का स्टोन पहनाना है, बड़ा सस्ता सा पत्थर है फ़िरोज़ा, इसको इसमें कहते हैं इंग्लिश में टर्कोइज़ भी कहते हैं, उर्दू में फ़िरोज़ा कहते हैं। आपने इसको पहनाना है, पहले तो उसका टेम्परामेंट ज़रा नीचे आए और उसका दिमाग काम करना शुरू हो। मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी को वन साइडेडली कोई इंसान का क्रश हो जाता है किसी के साथ, ये बच्ची वहाँ से जिससे अभी तक ऑब्सेशन को ब्रेक नहीं कर पाई है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। इसी साल ये गिव अप कर देगी शादी के लिए, ये अल्लाह पाक, क्योंकि इस वक्त सारे सितारे अगर काम कर रहे हैं ना, और ये बच्ची इसको आपसे बेपनाह इसकी भी मोहब्बत है, तो आप इसको अपनी बात मनवा सकती हैं। अच्छा जो फ़िरोज़ा है, या आप इसको सीधे हाथ में पहनाएंगी इसका स्टोन, या पेंडेंट की तरह गले में पहनाएंगी? अल्लाह मेरे ने चाहा तो अल्लाह की हुक्म खुदा फ़िरोज़ा पहनाने से इसका मिजाज धीमा हो जाएगा। मैं बार बार वाज़े कर दूं कि स्टोन किस्मत नहीं बदलते। कभी ये शिर्क के ज़ुमरे में ना खुद आइएगा, ना कभी अल्लाह ना करे अल्लाह पाक मुझे इसमें डालें। स्टोन सिर्फ आपकी जो है ना, आपको डील करने की हिम्मत देता है अपने टेम्परामेंट के साथ। सपोजिंगली ये क्या करते हैं, ये सोलर एनर्जी लेते हैं, सीधे हाथ की जो वेन्स हैं ये दिमाग को जाती हैं, और ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कैच करके थ्रू वेन्स एनर्जी आपके ब्रेन को पहुंचाते हैं। तो आपका जो दिमाग है वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए
तैयार रहता है और पैनिक नहीं करता। तो अल्लाह पाक ने चाहा इसी से फ़ायज़ा का मसला हल हो जाएगा। मुझे अच्छा भी लगता है कि हमारी टीम भी बड़ा ताउन करती है कि हम अपने क्लाइंट को, अपने कॉलर को कम्प्लीटली जवाब दे सकें, उन्हें कम्प्लीटली उनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन हो सके। बाकी अगर फिर कोई आपका सवाल हुआ तो प्रोग्राम आपके लिए हाजिर है। जी मुनीरा। जी आपने माशाल्लाह काफ़ी डिटेल में बता दिया, और मैं एक बात सोच रही थी कि इस तरह के कितने हमारे क्लाइंट्स हैं, मतलब जिनको इंतज़ार होता है, और आप उनको जब गाइड करती हैं उनकी मुश्किल आसान होती है, और ये बड़ा एक मैं कहती हूँ बड़ा एक कार खैर है। और इसके साथ साथ जैसे कि मेरा चल रहा है प्रोसेस, चिकन वेजिटेबल स्टर फ्राई हो रहे हैं, और साथ में जो उसमें तेराकी सॉस है वो उसमें बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने सोच रहे होंगे कि जब वेजिटेबल्स हम बनाते हैं स्टर फ्राई तो हम उसको ढकते क्यों नहीं हैं। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि जब स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हम स्टर फ्राई करते हैं तो उसको फौरी तौर पे आपने फ्राई करने के बाद साइड पर रख देते हैं, ताकि वो उसकी जो एक लुक है वो एग्जैक्ट वैसी रहे। क्योंकि दम पे रखने का मतलब है कि आप उसको बहुत ज़्यादा पका रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पकाने के बाद वो थोड़ा सा सॉगी, थोड़ा सा कहते हैं जूसी फॉर्म में वो हो जाते हैं। तो जब हम बनाते हैं, आप कोई भी चाइनीज़ कुजीन बना रहे हो या स्टर फ्राई का मतलब वेजिटेबल जो भी बना रहे हो, उन वेजिटेबल्स को आपने जस्ट स्टर करना है और उसके बाद आपने इसको हल्का सा कर देना है। तो इसके साथ साथ जैसे कि मेरी डिशेस बड़ी कलरफुल सी हैं, तो हम कल जैसे कलर्स की बात करते हैं, मेरा ख्याल है कलर्स की बात इसको भी आज कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, क्योंकि कल मैं पहुंची थी नाजरीन जो बुर्ज टॉरस से आगे भी मैं कल नहीं गई थी। टॉरस के कलर्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि अर्थ इनके लिए ग्रीन कलर, क्योंकि अर्थ को इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो ज़मीन का रंग जो है, ग्रास का रंग इनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अभी जो मेरी कॉलर थी फ़ाइज़ा की मामा को मैं कहूँगी कि अपने घर में ज़रा ग्रीन प्लांट्स लगाएं, बेटी की वार्डरोब में ग्रीन कपड़े ज़्यादा करें, ताकि उसके मिजाज को धीमा करेगा, कलर भी एक हेल्प करेगा। उसके बाद आ गया जी जेमिनाई, यानी बुर्ज जौज़ा वालों के गुड लक कलर कौन से हैं। तो जेमिनाइज जो है बड़े एम्बिशियस लोग होते हैं, और आई बिलीव इन दैट कि सपने वो नहीं होते जो आप जो है सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो जेमिनाइज आर वन ऑफ देम। एम्बिशियस भी होते हैं और अपनी इसकी कोशिश में लगातार रहते भी हैं। तो जेमिनाइज का गुड लक कलर ऑल द टाइम इट्स ब्लू, ग्रे, और साथ आ गया रेड एंड ब्लैक। तो ये इनके गुड लक कलर्स हैं। जो मोस्ट ऑफ दी जो इनका फेवरेट या इनका गुड लक कलर है वो है ब्लू। उसके बाद आ गया जी कैंसेरियन, यानी बुर्ज सरतान के जो लोग हैं, इनका रूलिंग लॉर्ड है वाटर, पानी। इसलिए इनको हमेशा मैं कभी कहती हूँ कि अगर आपको मौका मिले अपने घर में छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी रख सकते हैं। जो पानी के गिरने की आवाज़ होती है वो इन लोगों के लिए बड़ी सूदिंग होती है, क्योंकि ये बड़े थोड़े से इनकी ज़िंदगी में मद्दो-जज़र, नशेबो फराज, रोलर कोस्टर बहुत रहती है। कैंसेरियंस की ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी कभी भी ऐसे नहीं गुजरती, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का रूलिंग लॉर्ड है मून, यानी चाँद। और चाँद क्या करता है कि चाँद एक घर में सिर्फ 52 घंटे स्टे करता है, ओनली 52 आवर्स। चाँद की वेरिएशन से आपने देखा है कि समंदर में कैसी तब्दीलियाँ आती हैं, चाँद की पोजीशन से ज़मीन में तब्दीलियाँ आती हैं। मैं तो बल्कि आप लोगों को बार बार जहाँ मौका मिले कि आपने सर्जरी करवानी है, और अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास डेट चूज़ करने की, तो चाँद के ज़वाल के दिनों में सर्जरी की डेट लीजिए, क्योंकि उन दिनों में जिस्म से ब्लड शेड कम होने का ख़तरा होता है। कैंसेरियंस के जो फेवरेट कलर्स है वाइट और ऑफ वाइट और ब्लू ऑल द टाइम, क्योंकि पानी के कलर्स हैं दोनों। और जो है ये इनके लिए वाइट की जितनी भी वाइट, ऑफ वाइट की जो भी उसमें कलर्स आ जाते हैं, लेमन शेड भी आ गया उसके अंदर। और उसके अलावा जी इनका है ब्लू के जितने कलर्स हैं, तो ये इसमें अपने ये इनके लिए सूदिंग है। लियो बुर्ज असद, इनका रूलिंग लॉर्ड सूरज है, क्योंकि सूरज के कलर्स आपने देखे होंगे कि कभी वो येलो होता है, कभी वो ऑरेंज होता है। तो लियोस को मैं कहती हूँ कि उनका मोस्ट लकी कलर ऑरेंज या येलो में खेला करें। और बल्कि इनको कभी कभी चाहिए कि कोई ना कोई गोल्ड की चीज़, रिंग हो गई, चेन हो गई, ख़वातीन के लिए स्पेशली कह रही हूँ, मर्दों को तो बिल्कुल हमारे इस्लाम में सोना पहनना बल्कि नहीं पसंद किया जाता,
तो औरतों के लिए कह रही हूँ कि वो कोई ना कोई, ये क्या करती है, गोल्ड का मेटल आपके हार्मोनल सिस्टम को इंटैक्ट रखेगा, तो ये आपके लिए एक सपोर्ट हो जाएगी। कॉलर नहीं, यहाँ पर आ रहे हैं ब्रेक का टाइम है, तो बाकी मैं कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे आ रहे ब्रेक का टाइम, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और जिसमें जो स्टर फ्राई वेजिटेबल इन तेरियाकी सॉस, इसको मैंने रेडी कर दी है और इसको मैंने प्रेजेंट कर दिया राइस के साथ, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं सामिया खान भी हमारे साथ हैं, और साथ में इसकी जो रेसिपी कार्ड है वो भी हमारा रह गया है। तो मेरा इसका रेसिपी कार्ड आप देख लें, उसके बाद में जो हमारी सेकेंड रेसिपी है उसको भी स्टार्ट करते हैं। जी, जैसे कि आपने इसकी रेसिपी देख ली और इसकी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो है हमारा फालूदा शेक। उसके लिए हम लेंगे आइसक्रीम फालूदा फ्लेवर में, और साथ में उसमें हम ऐड करेंगे नूडल्स, साथ में लेंगे आइस यानी कि बर्फ़, और साथ में इसमें ऐड करेंगे आलमंड, और इसके साथ इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ मेरा हाल है कि मैं अपना प्रोसीजर करती हूँ। तो हम चलते हैं सामिया की तरफ। जी सामिया जी। हाँ जी, मैं थी जी लियो के ऊपर। लियो को मैंने कहा जैसे जो सूरज के रंग हैं। सामिया जी आपके लिए कॉलर है। अच्छा ओके जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम शुमाइला और मैं यूके से बात कर रही हूँ। जी शुमाइला जी, कैसा लग रहा है प्रोग्राम? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी बंदों की हेल्प हो रही है आपके प्रोग्राम से। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या पूछना चाहेंगी, कोई सवाल, कोई फरमाइश? जी सामिया जी से सवाल करने। जी जी सामिया जी। हाँ जी पूछ लो। हाँ जी पूछें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी बताइए। सामिया जी, मैंने अपने बारे में क्वेश्चन करना था। जी बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। मुझे देंगी अपना तारीख़ पैदाइश? जी 23 फर्स्ट 1982। 23 जनवरी है ना? फर्स्ट जी। और साल कौन सा है? 82। 1982। और मेरी बहन मुझे अगर बताए कि अंदाज़न वक्त पैदाइश क्या था आपका? जी 7 बजे सुबह। ओके। और मैं आई एम सॉरी, मैं आपका नाम पहले सुन नहीं सकी, अगर आप बुरा ना मनाओ मुझे अपना नाम बता दो। शुमाइला। शुमाइला जी। शुमाइला जी, जायचा तो मेरे सामने आ गया। अब बताइए मेरा बच्चा, सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरा पहले भी जो एक बेटा हुआ है काफ़ी गैप के बाद हुआ है। अभी भी मैं काफ़ी ट्राई कर रही हूँ 9 साल से, लेकिन दोबारा कोई औलाद नहीं हुई। मैंने ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है बीच में कि दोबारा अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से नवाजा नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बच्चा मेरा लोन है, मुझे तो फील कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला अपना करम करे। अभी एक बच्चा है ना आपके पास? जी बेटा है एक, माशाल्लाह 9 साल का है। अच्छा, खुदा ने चाहा इस नवंबर से पहले पहले अल्लाह का करम आप पे खुद ही हो जाना है, और ये टाइम भी मुबारक है आपके लिए।
ठीक है। और लेकिन ये ज़रूर करना है कि अगर 8 नवंबर गुजर जाती है ना, आपने फिर बहुत केयर करनी है अपनी उस टाइम के बाद। लेकिन नज़र आता है कि अल्लाह का करम आपके ऊपर बिल्कुल होगा। आपकी ज़िंदगी में मुझे जो 2 औलादें कंफर्म दोनों नेमतें समझ में आती हैं। अल्लाह ने आपको बेटा भी देना है मेरे बच्चे, और बेटी भी देनी है, दोनों रहमत भी देनी है, नेमत भी देनी है। तो बिल्कुल दिमाग के अंदर ये वो नहीं डालना। और दूसरा, अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फ़िक्र ना किया करो, ज़्यादा ना उनकी टेंशन लिया करो। जो टाइम है खुशबाश गुजारा करो उनके साथ। मुझे लगता है कि आपको बहुत टेंशन रहती है जी। तो इतनी टेंशन नहीं, वो ही है सब कुछ। हाँ जी, मैंने कहा अल्लाह के बाद वो सब कुछ। फिर अरे मेरे बच्चे कुछ नहीं होने लगा, लेकिन तुम ज़्यादा टेंशन लेती हो, अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय नहीं करती हो। जो टाइम हमारे पास है उसे तो इंजॉय करना है ना। जो आज है वो आपका है, कल का तो पता कुछ नहीं है। आपको मैं एक स्टोन रेकमेंड कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ, क्या हुआ, दिल दुखी हो गई मुझे लग रहा है। यही बात मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं। वो कहते हैं वहाँ पे बैठ के अपने हस्बैंड की विर्द करती रहती है बस। आपको मैं यहाँ देख रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ कि आप कितनी ज़्यादा उनकी टेंशन लेती हैं कि आपकी ज़िंदगी का ऑर्बिट ही वो हैं। एक बात बहनों की तरह मशवरा दूंगी, कई दफ़ा पता क्या होता है, आदमी सफोकेट होना शुरू हो जाता है, फिर वो भागना शुरू हो जाता है। तो वो गलती नहीं करनी है आपने। अल्लाह की अमानतें होती हैं, चाहे हमारे रिश्ते हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, और आप आदमी की तो पहरेदारी कर भी नहीं सकते हैं, तो अल्लाह के हवाले करते हैं ना चीज़ों को। आप अपने लिए, अपने दिमाग को नॉर्मल करने के लिए मैं आपको यहाँ स्टोन रिकमेंड कर रही हूँ, ओपल का स्टोन। ओपल संगे दूधिया, ये मैंने वाइट कलर का खुद भी पहना हुआ है। इसको पहनो, ये तुम्हारे मिजाज के अंदर ज़रा हल्का पैदा करेगा आपको, ताकि रिलेशनशिप तो दोनों का अच्छा हो। मुझे तो उसमें भी ख़तरा लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो, इतनी मोहब्बत भी कभी कभी अच्छी नहीं होती। खुश रहो, अल्लाह मियाँ बहुत खुशियाँ दे आपको। बदलनी चाहिए ना। हाँ, अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत खुशियाँ दे। इस आदमी ने चलना है, रहना है, सिर्फ थोड़ा सा आपने अपना रवैया ठीक करना है। ठीक हो गया जी जी, खुश रहें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चे, बाय। हाँ जी मुनीरा जी, टाइम, क्योंकि आपको पता होगा मुझे क्या बोलूं कलर्स पे, या भी बोले आप बोले आप बिल्कुल बात करें। नहीं, क्योंकि टाइम का वो है ना, टाइम है भी बोलने के लिए हमारे पास। बिल्कुल है, टाइम है। अच्छा, हम कलर्स के ऊपर थे और हम जो है कलर्स लियो तक हम पहुँचे। उसके बाद अब आएगी वर्गो। अच्छा, वर्गो भी इनका रूलिंग लॉर्ड अर्थ है, ज़मीन। तो वर्गो को जितनी ये बेज शेड्स होते हैं, ब्राउन की जितनी फैमिली होती है, क्योंकि इनके मिजाज में ना बड़ी बेचैनी पाई जाती है। बल्कि मैं इनको एक रेमेडी बताऊं कि अगर ये पौधे उगाया करें, पौधों से बातें करें। आपको पता है पौधे सुनते हैं, और पौधों के साथ दोस्ती करें, उनसे जो है वो खुद अपने हाथ से प्लांटेशन करें। आपको बड़ा ही ज़हनी सुकून मिलेगा जब अपने हाथ के लगाए हुए पौधे परवान होंगे। आप बड़ा एक ज़हनी तौर पे प्यारा प्यारा फील करेंगे अपने आप को। तो अच्छा, रंग जो है बेज के जितने कलर हैं, ब्राउन के जितने कलर्स हैं, उसके अलावा येलो और ग्रीन, फर्स्ट प्रायोरिटी ब्राउन के जितने शेड्स हैं, और उसके अलावा हम आपको येलो और ग्रीन। अच्छा जी, वर्गो के बाद बारी आती है लिब्रा। मेरा यहाँ पे भी आपके लिए कॉलर आ चुके हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कहाँ से बात कर रही हैं, कौन बात कर रही हैं? मैं यूके से बात कर रही हूँ, ज़ैनब मेरा नाम है। जी ज़ैनब, कैसा लग रहा है प्रोग्राम? एंजॉय कर रही हैं? अच्छा लग रहा है ना? देखा तो मैंने फर्स्ट टाइम है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए आपको कॉल की। थोड़ी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में चाहिए थी। कुकिंग वाइज भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू जी। सामिया खान से जी, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। जी, मैं करूँ बात? जी बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कैसे याद किया मुझे आपने, पहले तो ये बताएं ना। मैंने अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मैं तो खुश हो रही थी, तुम मुझे कहोगी कि सामिया जी गाना सुनाएं, है ना? अच्छा, आप गाना भी सुना सकती हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं गाना आता, मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। अच्छा बताइए, आप अपने बारे में सवाल करना है? जी, मैं अपने बारे में सवाल की।
ओके मेरी जान, आप बताइए डेट ऑफ बर्थ अपना। मेरी 27/12/1981। 27/12/1981। और बच्चे अपना टाइम बताइए, अप्रॉक्सीमेट आइडिया। I'm not 100% sure, maybe in a day time है, क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो चुकी है तो मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। Okay, tell me where were you born? Where were you born? मैं पाकिस्तान, गुजरात। ओके, ठीक हो गया। चले मैं करती हूँ, अपनी हेल्प करती हूँ मैं खुद ही। अच्छा, नाम आपका क्या था वो मैं भूल गई। ज़ैनब उन्नीसा। ज़ैनब, ज़ैनब मुझे ये बताओ, स्टमक एरिया तंग तो नहीं करता, मैदे से रिलेटेड चीज़ें? बहुत ज़्यादा। आपको अपनी बहुत केयर करनी है अपने स्टमक एरिया की ज़ैनब, क्योंकि ये आपका सेंसिटिव पार्ट है, आपका डाइजेस्टिव एरिया, आपका जो स्टमक से रिलेटेड जो इशू है, बेटा आपको हमेशा अपनी केयर करनी है। अब आप मुझे सवाल बताइए। तो इसके लिए मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, डॉक्टरों ने काफ़ी चेक भी किया है, लेकिन डाइजेस्ट का ही प्रॉब्लम आता है और तो कुछ भी नहीं। अच्छा चलो फिर मेरा एक टोटका करें आप। आपने रूबी का स्टोन, उसका वेट 3 कैरेट से लेस नहीं लेना। आपने उसको लेके या सीधे हाथ की किसी भी उंगली में किसी भी दिन जब आपके पास आए आपने पहनना है, या आपने लॉकेट की तरह पहनना है, और इससे आपको अल्लाह ने चाहा, अल्लाह मोजज़े की तरह आपकी सेहत में फ़र्क डालेंगे। दूसरा, पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़ पका के आप बाहर मॉस्क में भी भिजवा सकते हो, आप अपने नेबर्स को भी भिजवा सकते हो। तो ये रेमेडी 2 करो, एक रूबी का स्टोन पहनो और एक आप ये काम करो, और फिर आपने मुझे फीडबैक देना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक इशू मुझे आपकी हेल्थ में आपका मैदा बहुत सेंसिटिव नज़र आ रहा है ज़ैनब। तो उसका कोई आगे फ्यूचर में, अभी मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, कोई फ्यूचर में ज़्यादा नुकसान तो नहीं है? नहीं, जिस वक्त में अब आप एंटर हो गई हैं, पिछले 2.5 सालों में नुकसान हो सकता था, अब आप जिस वक्त में एंटर हो गई हैं ज़ैनब, अल्लाह ने चाहा तो आपकी हेल्थ ठीक होती जाएगी अल्लाह के हुक्म से, सेहत भी अल्लाह ने देनी है। लेकिन ये मेरे 2 टोटके करने हैं, मेरी 2 रेमेडीज़ आपने करनी है। एक चीज़ और, आपने जब खाना खाना है या पानी पीना है, हमें कहा गया ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, आपने अल्लाह पाक के 2 नाम भी लेने हैं, या अल्लाह या शाफ़ी या काफ़ी, कि ए अल्लाह पाक मैं जो खा रही हूँ उसमें मेरे लिए शफा डाल दीजिए। ये भी साथ करना है आपने, और आप मुझे इंशाल्लाह महीने के बाद बड़ा पॉजिटिव फीडबैक देंगी। जी, जैसे कि सिलसिला तो है हमारी कॉल्स का, साथ साथ यहाँ पे टाइम हो जाता है एक ब्रेक का, तो मेरा ख्याल है लेते हैं यहाँ पे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और आप देख रहे हैं कि इस टाइम दोनों डिशेस हमारी डिस्प्ले में हो चुकी हैं रेडी, और साथ साथ सामना खान भी हमारे साथ है, कॉल्स भी आपकी चल रही हैं, गपशप भी साथ साथ चल रही है। लेकिन हमारी एक रेसिपी कार्ड अभी रह चुका है और आपको उसका इंतज़ार भी होगा, तो मेरा ख्याल है कि हम सबसे पहले सामना खान की तरफ जाने से पहले इसको रेसिपी कार्ड देख लेते हैं, ताकि आप उसके इंग्रेडिएंट्स वो नोट कर लें। तो देख लें आप फलूदा शेक की रेसिपी कार्ड। जी, जैसे कि आपने इसके इंग्रेडिएंट्स तो नोट कर लिए होंगे, तो मेरा चलते हैं आप सामना की तरफ। अब वो टेस्ट करेंगी और बताएंगी कि उनको ड्रिंक कैसी लगी। और समर के लिए तो मेरा ख्याल है कि सामा जी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आगे जैसे रमज़ान आ रहा है तो अगर उस तरह की ड्रिंक्स आप बनाएं, और बहुत अच्छा है कि आप इस पर दूध भी है, बादाम भी है,
तो बड़ा एक ज़बरदस्त एक आपके लिए ऑल्टरनेट हो जाएगा। वाह देखिए ना, ये वाइट राइस के साथ तो मुझे आप चटनी भी दे देंगे तो मैं खुशी खुशी हाँ, खा आपको तो वैसे भी राइस मैंने देखे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप राइस को मुख्तलिफ तरीक़ों से खाएं ना तो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है कि आप वेजिटेबल के साथ मुख्तलिफ वैरायटी के साथ इन चीज़ों को ट्राई करें। तो अच्छा, इसमें आलू भी हैं जी? इसमें नहीं, पाइनएप्पल आई है। अच्छा, ये पाइनएप्पल आई है। मैंने कही तो मेरी एक और फेवरेट चीज़ बन गई। पाइनएप्पल के साथ फ्लेवर दिए क्योंकि उसका थोड़ा सा फ्लेवर आपको पता है कि तेराकी सॉस का थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि बहुत कड़वा सा है, तो उसमें हम इसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर ऐड कर दें। मज़े का है, बल्कि बच्चे तो बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं थोड़ा सा आप उन्हें मीठा ऐड कर दें खाने में। अगर जो नेचुरल पाइनएप्पल का टेस्ट है बहुत अच्छा है। थैंक यू। बहुत अच्छा माशाल्लाह। ड्रिंक भी टेस्ट करें, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं पता पूरा पीऊँगी नहीं, फिर वो ज़ाया ना जाए, मैं इसलिए इसको ख़राब नहीं कर रही। मैं ना वो हूँ नहीं अब ड्रिंक्स वाला बंदा, लेकिन फिर ये ज़ाया जाएगा पूरा। कोई बात नहीं, आप ट्राई तो करें, आपको बहुत पसंद आएगा, मैं गारंटी है कि आप इसको पूरा पिएंगी। इसमें आपने फालूदा आइसक्रीम डाली, वेरी गुड। जी, जैसे कि आपने देखा कि सामिया खान ने हमारी दोनों डिशेस ट्राई कर ली हैं और टेस्ट भी कर लिया, उन्होंने पूरे मेरा ख्याल है कि उनको बहुत पसंद आई है। लेकिन कल फिर आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ आपको मिलूंगी और मेरा ख्याल है कि तब तक के लिए आप मुझे और सामिया खान दोनों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।